हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहले इसके बारे में बात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट पैथोलॉजी है, इस प्रकार के जो प्लांट पैथोलॉजी ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और एमएससी प्री और एमएससी फाइनल। मतलब ये इस प्रकार का वीडियो है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी डिजीज साइकिल और इस प्रकार की जो इससे भी रिलेटेड जो पॉइंट है उसको दोबारा से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहना एक बार यही है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद ये बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार लगा और कमेंट करके बताना। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले ये देखना कि पादप जो रोग विज्ञान है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लांट है, अगर उस प्लांट के अंदर जो डिजीज है उस डिजीज को क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि हमेशा कोई भी डिजीज जब स्टार्ट होती है तो उसके लिए दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है होस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं परपोसी, और एक पॉइंट आता है अपना पैथोजन या रोग कारक। तो सबसे पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि यह परपोसी किस प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं। जिसके अंदर डिजीज करते हैं या जिसके अंदर रोग फैलाते हैं वो क्या हुआ, अपना परपोसी। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर। इस प्लांट के अंदर ये देखना कि जो सरसों का जो सफेद कीट रोग है, उसमें जो कीट रोग है वो किस प्लांट के अंदर हो रहा है, कुर्सीफर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो होस्ट है, होस्ट क्या हुआ, कुर्सीफर प्लांट। अब इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें सबसे पहले जरूरी है होस्ट और उसके बाद में है पैथोजन। तो ये हमेशा दो टर्म ऐसे हैं कि होस्ट तो आपको मिलेगा साथ में, वे किस प्लांट के अंदर डिजीज हो रही है वो तो हो गया अपना होस्ट। उसके बाद में ये देखा जाता है कि उस प्लांट के अंदर जो डिजीज है वो डिजीज कौन फैला रहा है, उस पैथोजन का नाम पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जैसे देखा जाए कि व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर, कुर्सीफर के अंदर जो सफेद कीट रोग है वो कौन फैलाता है, वो फैलाता है एल्बुगो कैंडिडा। तो ये तो हो गया अपना, एक तो हो गया होस्ट, एक हो गया अपना पैथोजन, दो टर्म हो गए। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास सिस्टमैटिक या सिस्टेमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति। सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज है उस डिजीज का जो होस्ट है और इसका जो पैथोजन है उस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो वर्गीकृत स्थिति है वो क्या है। अगर डिजीज फंगल है उसके लिए सिस्टेमेटिक पोजीशन अलग होगा, अगर डिजीज वायरल है तो उसके लिए अलग होगा, अगर डिजीज निमेटोड है तो उसके लिए अलग होगा, अगर डिजीज माइकोप्लाज्मा द्वारा है तो उसके अलग होगा, और या अगर डिजीज वायरॉइड की है तो उसका सिस्टमेटिक जो पोजीशन है वो अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्गीकृत स्थिति है उसमें सबसे पहला अपना पॉइंट आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद में आती है अपनी क्लास, क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आता है फैमिली, और फैमिली के बाद में आते हैं जीनस, और जीनस के बाद में आते हैं स्पीसीज। तो किसी भी प्लांट का जब सिस्टमेटिक पोजीशन वर्गीकृत करते हैं तो उसमें ये पांच चीज जरूरी है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है, सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में सेकंड स्टेप कौन सी आती है। तो सेकंड स्टेप है ओक्यूरेंस या प्राप्ति स्थल।
इस प्रकार की जो डिजीज है वो कहां पाई गई है और उनकी जो मात्रा किस प्रकार की है, और ये जो डिजीज का स्थल है उसको सबसे पहले कहां खोजा गया था, वो अपनी स्थिति होती है ऑक्यूरेंस। इसके बाद तीसरी स्टेप आती है सिम्टम्स या लक्षण। अब सिम्टम्स का मतलब यही है हमारा कि जो सिम्टम्स है, अगर कोई प्लांट के अंदर डिजीज हो रही है, कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सी पर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की जो लीफ है, उस लीफ के अंदर किस प्रकार की डिजीज हो रही है वो देखना। जैसे ये तो हुआ सरफेस, ठीक है, ये हुआ लीफ, ये है स्टेम। अब इसके अंदर ये देखा जाता है जो व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सी पर है उसमें क्या होगा कि इनकी जो लीफ है, इस लीफ के अंदर डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देंगे। डिजीज के जो सिम्टम्स दिखाई देंगे तो उसमें जो लीफ की जो संरचना है वो संरचना बदल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी प्लांट का सिम्टम्स का डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो लीफ है वो हमेशा ऐसे वक्र के रूप में या हमेशा नीचे की ओर गिरती हुई नजर आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के प्लांट की जो लीफ है उसमें क्या है, रोग हो रहा है। रोग की वजह से क्या हुआ, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और न्यूट्रिशन न मिलने के कारण इनकी जो पत्तियां है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती तो इनकी वजह से जो पत्तियां धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये जितने भी जो लक्षण है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सिम्टम्स के अंदर आ जाएंगे। अब सिम्टम्स के बाद में ये बात करते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप आती है उस स्टेप का मतलब है कोजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी कोजल ऑर्गेनिज्म या रोग कारक जीव, यह है रोग कारक जीव, ठीक है। अब इसमें ये देखना कि ये जो कोजल ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो लिखा था यहाँ पे एल्बुगो कैंडिडा, मतलब इस एल्बुगो और ये जो कैंडिडा है उसका वर्णन करना है इस रोग कारक जीव के अंदर। कि सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एल्बुगो कैंडिडा है, इस एल्बुगो कैंडिडा की विशेषता क्या है, किस प्रकार ये डिजीज करता है, और डिजीज करने का इसका मुख्य कारण क्या है। ये सारी जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, इस कोजल ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, ठीक है। 4 स्टेप हो गई। 5वीं स्टेप आती है अपनी तो हमारे पास 4 स्टेप कंप्लीट है। 5वीं स्टेप हमारे पास है डिजीज साइकिल। 5वीं स्टेप है डिजीज साइकिल, रोग चक्कर। इस प्लांट पैथोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह डिजीज साइकिल। अगर जिस विद्यार्थी ने यह सीख लिया डिजीज साइकिल, उसको लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की जो डिजीज है उस डिजीज की साइकिल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इस डिजीज साइकिल को। तो आज हम डिजीज साइकिल के बारे में बात करते हैं कि डिजीज साइकिल बनाते कैसे हैं। तो आप सभी इधर देखना एक बार सभी। सबसे पहले यह देखना कि हमारे पास जो डिजीज साइकिल है, हमारे पास जो डिजीज साइकिल है उस डिजीज साइकिल में यह पता होना चाहिए कि डिजीज किस प्रकार की है। डिजीज 3 प्रकार की है। एक हो गया सोयल बोरन डिजीज, एक हो गया सीड बोरन डिजीज, एक हो गया एयर बोरन डिजीज, एक हो गया एयर बोरन डिजीज। तो सबसे पहले सोयल बोरन, इसको बोलते हैं मरदोड, इसे कहा जाता है बिजोर्ड, और एयरबोर्न को कहा जाता है वायुड रोग। तो डिजीज साइकिल 3 प्रकार की हो सकती है, या तो डिजीज होगी सोयल बोरन होगी, या फिर सीड बोरन, या फिर
एयरबोर्न। अब इसमें ये देखना कि जैसे मान के चलो डिजीज है सोयल बोर्न, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पैथोजन है वो कहां पर प्रेजेंट रहेगा, सोयल के अंदर। तो अपन कह सकते हैं पैथोजन प्रेजेंट इन द सोयल, मतलब कि जो पैथोजन है वो कहां पर उपस्थित है, मृदा के अंदर। अब उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर पैथोजन सोयल के अंदर प्रेजेंट है तो डिजीज कहां से स्टार्ट होगी, सोयल से स्टार्ट होगी। तो इसके बाद जो प्लांट बनेगा, तो यहां पे जैसे मान के चलो ये पैथोजन है और पैथोजन के अंदर क्या है, पैथोजन के साथ में क्या है, यहां पे सीड है। जैसे सीड को सोयल के अंदर वृद्धि करवाते हैं तो वृद्धि करवाते समय क्या हुआ, ये तो छोटा बीज है, जैसे यहां पे नवोदित प्लांट बनता है, तो इस समय क्या होगा कि जो प्लांट छोटा बनता है वहां पे डिजीज के सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। और डिजीज के सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं कि जब इनसे बड़ा प्लांट, यंग प्लांट जब बन जाता है या फिर मैच्योर प्लांट बन जाता है, इस प्रकार। ये हो गया मैच्योर प्लांट। तो इस मैच्योर प्लांट में क्या होगा कि यहां पे डिजीज के जो सिम्टम्स है वो आपको दिखाई देंगे। ये क्या है, सिम्टम्स। ये होगी लीफ और ये होगी इसकी ब्रांच, शाखा। ठीक है, तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि जो पैथोजन है वो कहां पर प्रेजेंट है, सोयल के अंदर। जैसे सोयल के अंदर प्रेजेंट है तो हम बीज को कहां वृद्धि करवाएंगे, सोयल के अंदर। और सोयल के अंदर जैसे वृद्धि करवाएंगे तो यहां पे सीड क्या करेंगे, जर्मिनेशन या अंकुरण। तो अंकुरण करने से क्या होगा, प्लांट, छोटा प्लांट बनेगा और छोटा प्लांट जैसे वृद्धि करेगा तो मैच्योर प्लांट बनेगा। ये जो मैच्योर प्लांट है, इस मैच्योर प्लांट में क्या होगा, डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। एक स्टेप तो ये हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे की जो प्लांट की जो लीफ है वो डेस्ट्रॉयड होगी। तो जैसे लीफ डेस्ट्रॉयड होगी तो धीरे धीरे प्लांट भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और वापस कहां मिल जाएंगे, सोयल के अंदर। तो डिजीज हमेशा कहां पर आ गई, वापस सोयल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिजीज साइकिल है उसका सबसे पहले जो पैथोजन है वो कहां पर प्रेजेंट है, सोयल के अंदर। जैसे सोयल के अंदर सीड को वृद्धि करवाया तो छोटा प्लांट बना, छोटा प्लांट से मैच्योर प्लांट बना। मैच्योर प्लांट से क्या होगा कि हमारे जो मैच्योर प्लांट की जो लीफ है वहां पर सिम्टम दिखाई देंगे। और सिम्टम्स के बाद में यहां पे दो प्रकार की साइकिल चलती है, एक चलती है लोकलाइज्ड और एक चलती है सिस्टेमेटिक। दो प्रकार की होगी। लोकलाइज्ड का मतलब यह है कि यदि कोई भी पैथोजन किसी भी पादप के एक विशेष भाग को संक्रमित करते हैं तो वो तो गया अपना लोकलाइज्ड, या फिर इसको अपन कह सकते हैं स्थानीयकृत। मतलब पादप के अंदर कोई भी पैथोजन है अगर केवल लीफ को ही संक्रमित करेगा तब तो अपनी स्थिति हो जाएगी स्थानीयकृत। अगर लीफ के साथ साथ एक कंप्लीट प्लांट को संक्रमित करता है तब अपनी स्थिति हो जाएगी सिस्टेमेटिक या वर्गीकृत। तो एक तो अपनी स्टेप हो गई सोयल बोर्न। अब सेकंड बात करते हैं सीड बोर्न। तो उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आती है सीड बोर्न। इसमें क्या हुआ
कि अपन ने जो बीज पहले से जो वृद्धि करवा रहे हैं, या तो वो बीज पहले से संक्रमित है, तो उनकी वजह से क्या होगा कि जैसे जो प्लांट बनेगा वो प्लांट भी क्या बनेगा, संक्रमित। जैसे सीड ग्रो इन द सोयल, मतलब कि जो बीज है उनको वृद्धि कहां पे करवाया, सोयल के अंदर। मतलब ये बीज कैसे है, पहले से इन्फेक्टेड, संक्रमित बीज है। जैसे इन्फेक्टेड बीज वृद्धि करेंगे तो यहां पे बनेगा यंग प्लांट, और यंग प्लांट से बनेगा मैच्योर प्लांट, इस प्रकार। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना हमेशा कि जब भी लीफ की संरचना बनाते हैं तो लीफ की संरचना हमेशा राउंडेड न बना करके हमेशा इसे विरंकल संरचना बनानी चाहिए, जिससे इसका मतलब है कि डिजीज के अंदर क्या है कि ये जो लीफ है, इस लीफ में डिजीज हो गई, इनकी वजह से यहां पे न्यूट्रिशन नहीं मिला, और न्यूट्रिशन न मिलने के कारण यहां की जो पत्तियां है वो संक्रमित हो गई। तो अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो बीज है वो पहले से कैसे है, संक्रमित। संक्रमित जो बीज है उनको वृद्धि कहां करवाया, सोयल के अंदर। मतलब इन्फेक्टेड सीड ग्रो इन द सोयल, संक्रमित जो बीज है उनको वृद्धि करवाया सोयल के अंदर। जैसे जर्मिनेशन हुआ यंग प्लांट बना, और यंग प्लांट से क्या बना, मैच्योर प्लांट। और मैच्योर प्लांट से भी क्या होगा, यहां पे दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। एक मिलेगी लोकलाइज्ड, एक मिलेगी सिस्टेमेटिक। लोकलाइज्ड का मतलब वही है कि अगर प्लांट के किसी एक भाग को संक्रमित करेगा तब तो क्या है, लोकलाइज्ड। अगर कंप्लीट प्लांट को संक्रमित करता है तब यह कहलाता है सिस्टेमेटिक। तो जैसे सिस्टेमेटिक कहलाएगा तो प्लांट कंप्लीट संक्रमित होने के बाद क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। डेस्ट्रॉयड होने के बाद वापस मिल जाएंगे सोयल के अंदर, और वापस ये चक्कर चलता रहेगा। तो यह अवस्था कहलाती है बिजोड रोग। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं अपन एयरबोर्न डिजीज। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप अपनी थी सोयल बोरन डिजीज, दूसरी थी अपनी सीड बोरन, और तीसरी है एयरबोरन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीज अपन वृद्धि करवाते हैं वो बीज का है कि पहले से तो संक्रमित नहीं होते, वो कब संक्रमित होते हैं, जब वातावरण के संपर्क में आते हैं तब जाके ये क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी बीज है तो सीड ग्रो इन द सोयल, तो इस प्रकार की जो बीज को अपन ने सोयल के अंदर वृद्धि करवाया है, तो ये बीज कैसे है, सारे नॉन इन्फेक्टेड, असंक्रमित है। ठीक है, सीड ने जर्मिनेशन किया या अंकुरण किया, और अंकुरण के बाद में क्या होगा, वापस यंग प्लांट बनेगा, और यंग प्लांट से बनेगा मैच्योर प्लांट। ये हो गया अपना मैच्योर प्लांट। तो ये तो हो गया अपनी इन्फेक्टेड लीफ। उसके बाद इसमें भी दो स्थिति आएगी, एक आएगी लोकलाइज्ड और एक आएगा सिस्टेमेटिक। अगर प्लांट के एक भाग को संक्रमित कर रहा है तो वापस हो जाएगा लोकलाइज्ड, अगर कंप्लीट प्लांट को संक्रमित कर रहा है तो ये हो जाएगा सिस्टेमेटिक स्थिति। ठीक है, तो हमारी जो डिजीज जो साइकिल है वो कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई। सबसे पहला है सोयल बोरन, दूसरा है सीड बोरन, और तीसरा है एयर बोरन। अगर इन तीनों साइकिल की एक साथ बात की जाए तो उसके लिए अगर डायग्राम देखा जाए तो वो देखना एक बार फिर आप।
इसके लिए देखना आप सबसे पहले कि ये है सोयल, सोयल सरफेस। ठीक है, यहां पे ये मान के चलो अपने सीड को ग्रोथ करवाया। अब इसमें देखो तीनों अपनी जो डिजी साइकिल है वो तीनों साइकिल चलेगी एक साथ। सबसे पहले ये देखना कि मैंने जो बीज वृद्धि करवाया है वो कैसे है, नॉन इन्फेक्टेड। जैसे ही सीड ग्रोथ करेगा तो यहां पे बनेगा यंग प्लांट, ये हो गया अपना यंग प्लांट। ये हो गया अपना मैच्योर प्लांट, ये हो गया अपना मैच्योर प्लांट। इसमें देखना ये तो हो गए लीफ, किस प्रकार की लीफ है, इन्फेक्टेड। ये हो गया अपना स्टेम और ये हो गया अपना सोइल सरफेस और ये हो गया अपना रूट। तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखना कि जो सीड है उनको वृद्धि कहां करवाया अपन ने, सोइल सरफेस के ऊपर। जैसे बीज वृद्धि किया तो वृद्धि करने पर कैसे प्लांट बने, यंग प्लांट, और यंग प्लांट से कैसे बना, मैच्योर प्लांट। और जैसे ही मैच्योर प्लांट बन जाता है उस समय क्या होगा, यहां पे दो स्थिति देखने को मिलेगी। एक बन गई लोकेलाइज्ड, स्थानीयकृत, एक बन गई सिस्टेमेटिक, वर्गीकृत। तो ये तो अपना हो गया सोयल बोर्न डिजीज। अगर किसी भी बीज को जब वृद्धि करवाते हैं, जब तक मैच्योर प्लांट तक किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई नहीं देंगे तब तक क्या होगा, एयरबोर्न डिजीज नहीं होगी। एयरबोर्न डिजीज कब होती है कि जैसे प्लांट मैच्योर अवस्था में आ जाता है, तो मैच्योर अवस्था में आने के बाद क्या होगा, इनकी सबसे ज्यादा जो लीफ है वो सबसे ज्यादा संक्रमित होती है। और लीफ के साथ साथ कई बार क्या होते हैं कि यहां पे जो इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है वो भी प्रभावित होते हैं। और जैसे ये प्रभावित होता है तो वहां पे दो स्थिति देखने को मिलेगी, एक तो लोकलाइज्ड और एक सिस्टेमेटिक। तो जैसे ये दोनों स्थिति देखने को मिलेगी तो वहां पे क्या होगा, दोनों प्लांट डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे और डेस्ट्रॉयड होने के बाद वापस क्या हो जाएंगे, ये सोइल के अंदर मिल जाएंगे। तो ये अपनी क्या हुई, डिजीज साइकिल जो तीनों स्टेप है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये कहलाता अपनी डिजीज साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, ठीक है। तो हमारी 5 स्टेप कंप्लीट होगी। सबसे पहले आता है हमारे पास होस्ट, दूसरा आता है पैथोजन, इसमें सबसे पहला आता है सिस्टेमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति, सेकंड आता है ऑक्यूरेंस, प्राप्ति स्थल, तीसरा आता है सिम्टम्स, लक्षण, और चौथा आता है कोजल ऑर्गेनिज्म या रोगकारक जीव, पांचवा आता है डिजीज साइकिल। यहां तक हमारी स्टेप कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टेप आती है कंट्रोल, कि डिजीज को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमारे पास एक तो होना चाहिए क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर। एक हमारे पास होना चाहिए इरेडिकेशन, निराई या गुड़ाई, या फिर इसको अपन कह सकते हैं उन्मूलन। तीसरी स्टेप आती है सैनिटेशन,
और चौथी स्टेप आती है कुछ फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड। तो इसका मतलब ये है कि जो डिजीज है उस डिजीज को कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब जैसे हम किसी फसल को वृद्धि करवाते हैं तो वृद्धि करवाने से पहले हमारे को यह पता होना चाहिए कि हमने लास्ट ईयर जो फसल वृद्धि करवाई है उसी फसल को वापस वृद्धि नहीं करवाना चाहिए, हमेशा फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। तो वो स्थिति कहलाता है क्रॉप रोटेशन। और उसके बाद सेकंड स्टेप आती है इरेडिकेशन, कि खेत के अंदर जैसे किसी फसल को वृद्धि करवाते हैं तो उस समय खेत के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमेशा पोली बना देना चाहिए और कुछ दिनों के लिए हमेशा खेत के अंदर जो मिट्टी है उसको खुला छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद में आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई। खेत के अंदर जो अनावश्यक खरपतवार है या जो अनावश्यक वीड्स हैं उनको उखाड़ कर जला देना चाहिए। और जलाने के बाद इसके अलावा कुछ जो प्लांट के अंदर डिजीज है उस डिजीज को रोकने के लिए कुछ फंजीसाइड है, कुछ इंसेक्टिसाइड है और इसके अलावा बोर्डेक्स मिक्सचर है, उनका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी भी डिजीज को पढ़ने से पहले हमारे पास ये दो चीज पता होना चाहिए कि एक तो होस्ट क्या है और एक पैथोजन क्या है। अगर हमारे को होस्ट पता हो गया तो उसका जो पैथोजन है वो किसके द्वारा संक्रमित होता है उस पैथोजन का नाम पता होना चाहिए। जब हमारे को ये दोनों नाम पता हो जाते हैं तो उसके बाद ये मान के चलो यहां से एक नंबर कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले होस्ट और पैथोजन के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। अगर डिजीज फंजाई है तब तो बहुत जरूरी है सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना। अगर डिजीज वायरल है, बैक्टीरियल है या माइकोप्लाज्मल है या निमेटोड है तब इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ओक्यूरेंस, किस प्रकार के जो पैथोजन है उसकी मात्रा कहां पाई गई है और इनकी जो वैरायटी स्पीसीज है वो कितनी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब ये हुआ कि ये जो होस्ट है उस होस्ट के अंदर डिजीज के जो सिम्टम्स है वो किस भाग को सबसे ज्यादा संक्रमित करते हैं। तो कंप्लीट जो प्लांट है वो संक्रमित प्लांट का डायग्राम होना चाहिए जो इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स का डायग्राम बनाने के बाद इसका वर्णन करना है, 4 से 5 वर्णन करना है कि इस प्रकार के जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा पत्तियों को संक्रमित करते हैं। जैसे ही पत्तियां धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है तो संक्रमित होने के साथ साथ ये कंप्लीट प्लांट के जो तना है उसको संक्रमित करते हैं और संक्रमित होने के बाद कंप्लीट जो प्लांट है वो संक्रमित हो जाता है। तो वो स्थिति होती है सिम्टम्स की। उसके बाद में आता है कोजल ऑर्गेनिज्म या रोकारक जीव। इसका जो पैथोजन है जैसे हमने लिखा था अभी व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सी पर, उसका जो पैथोजन है उस पैथोजन का वर्णन करना है कि ये जो पैथोजन है किस प्रकार का है, इसकी संरचना कैसी है और ये किस प्रकार इसके अंदर लोकलाइज्ड होता है उसका वर्णन करना है। और उसके बाद में आता है डिजी साइकिल। डिजी साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि डिजी हमारे को यह पता होना चाहिए कि डिजी सोयल बोरन है, एयर बोरन है या फिर सीड बोरन है, ये हमारे को पता होना चाहिए। एयर, सीड और सोयल, ये तीनों अगर हमारे को पता है, अगर डिजी एयर है तो डायग्राम मैंने बता दिया आपको इस प्रकार का होगा, अगर सीड है तो इस प्रकार का और सोयल होगा तो इस प्रकार का। तो वो तो हमारी डिजीज साइकिल। और उसके बाद में आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि डिजीज कंप्लीट होने के बाद उसको कैसे नियंत्रित किया जाए या डिजीज जो होती है उसको पहले से कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उसके लिए हमेशा फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए, जिससे क्या होगा कि खेत के अंदर जो पहले से जो पैथोजन है वो पैथोजन अपनी जो वैरायटी है उस वैरायटी को पहचान नहीं कर पाएंगे और पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर डिजीज नहीं होगी। तो डिजीज नहीं होगी तो हमारे जो प्लांट है वो कैसे रहेगा, अनइंफेक्टेड रहेगा। तो वो स्थिति होती है क्रॉप रोटेशन। और उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है इरेडिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन खेत के अंदर फसल को काट कर अलग करते हैं तो कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। खुला छोड़ने के बाद वहां की जो मिट्टी है उस मिट्टी को उथल पुथल या पोली कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा मिट्टी के अंदर जो नमी वाले स्थान पर कुछ जो फंगल है वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आने की वजह से क्या होगा वातावरण का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा वो नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होने की वजह से क्या होगा प्लांट के अंदर डिजीज नहीं होगी। तो वो स्टेप होती है इरेडिकेशन।
उसके बाद में आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब ये होता है कि खेतों के अंदर अनावश्यक खरपतवार जैसे वृद्धि करने लग जाते हैं तो उनको उखाड़ कर या तो जला देना चाहिए या किसी भी खेत के किनारे पर गड्ढा खोद कर वहां पर उसको दबा देना चाहिए। और उसके बाद में आता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बोर्डेक्स मिक्सर। अगर डिजीज बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियोसाइड, अगर डिजीज फंगल है तो फंजीसाइड, अगर डिजीज इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्टिसाइड। तो इस प्रकार के जो केमिकल है उनका उपयोग किया जाता है। तो आज की हमारी जो डिजीज है वो कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट हमारी जो डिजीज है, इस डिजीज को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद हमारे को आप कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और सबसे ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना कि इस प्रकार की जो डिजीज है उसका वर्णन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।